नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अनहद का आनंद क्या है। हम जो संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं, हम संसार में जो भाग्य बना रहे हैं, वह आनंद ऐसा है जैसे सागर की लहर। तो हमारा बाहर का बनाया हुआ हमारा भाग्य भी सागर की लहर जैसा है, और हम जो संसार में आनंद बनाते हैं वह आनंद भी सागर की लहर जैसा है। तो अनहद का आनंद क्या है? अगर जिसके भीतर अनहद की गूंज गूंजने लगी, जिसके भीतर अनहद का नाद सध गई, और जिसने सुनने की कला को जान लिया, और जिसने अनहद को सुनने की कला आ गई, और जो लोग अनहद में खेलने लगे, वही है बड़े भाग्यशाली। क्योंकि बाहर का जो हम भाग्य कहते हैं वह भाग्य नहीं है। क्योंकि बाहर का भाग्य यानी बाहर का आनंद एक बाहर जैसे दिया तले अंधेरा। तो बाहर का तुम्हारा भाग्य कब दुर्भाग्य में बदल जाता है, यह पक्का नहीं है। बाहर का आनंद कब दुख में बदल जाता है, यह भी पक्का नहीं है। तो हम जो आनंद बाहर की ओर संसार के पदार्थ में ढूंढ रहे हैं, वह आनंद नहीं है, सिर्फ आनंद की लहर है। और हम जो भाग्य संसार के पदार्थ में लिख रहे हैं, वह भी हमारा भाग्य नहीं है। इसके पीछे भी दुर्भाग्य छिपा हुआ है। तो वह भी एक लहर जैसा है। तो न संसार का भाग्य सत्य है और न संसार का आनंद सत्य है। यह दोनों ही सागर की लहर जैसा है। तुम्हें कई जगह पे सुख दे सकते हैं, तुम्हें कई जगह पे आनंद दे सकते हैं, और जब तक यह जगह को छोड़कर तुम दूसरी जगह जाते हो, तो इसका समय पूरा होते ही तुरंत ही वह भाग्य, वह आनंद दुर्भाग्य में बदल जाता है। तो आज हम देखते हैं कि विज्ञान ने हमारे जीवन में इतनी सुविधा बढ़ा दी है कि हमारे घर में ही हम हिमालय जैसी ठंडी उत्पन्न कर सकते हैं। हमें पैदल चलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज हमारी सुविधा के लिए इतने उपकरण मौजूद है कि हम निरंतर आनंद में रह सकते हैं, निरंतर खुश रह सकते हैं। मगर तुम आज के संसार में दृष्टि करके देखो तो इतने उपकरण हैं, और उपकरण के बावजूद न कोई आनंद में है
और न कोई अपना भाग्य लिख सकता है। जहाँ देखो वहाँ हमें दुख ही दुख दिखाई देता है, क्योंकि वही उपकरण के माध्यम से सभी इंसान को किसी प्रकार की बीमारी से पकड़ लिया है। और इसीलिए तो आज इतनी सारी अस्पतालें खड़ी हो गई है, इतने सारे डॉक्टर हो गए हैं। तो इसका एक ही कारण है, संसार के पदार्थ का आनंद, जो एक छलवा है। मगर हमारी भीतरी असली भाग्य जो हम लिखते हैं, हमारे भीतर जो असली आनंद छिपा है, जिसे हम अनहद नाद कहते हैं, तो जिसको अनहद नाद सुनने की कला आ गई, समझो इनके भाग्य बदल गए। इनके भीतर आनंद के फूल खिलने लगे, क्योंकि फिर इसको तुम राजमहल में बिठाओ कि एक गरीब की झोंपड़ी में बिठाओ, तुम इसे स्वर्ग में बिठाओ कि नरक में ले जाओ, वह अकारण ही आनंद में रहेगा। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।